पता है ये जो सब्जेक्ट मैटर वाला इशू है ना, ये केवल और केवल बीएड में एडमिशन तक ही मैटर करता है। कुछ भी कर रहे हो, तो बीएड उस तरह का कोर्स नहीं है। बीएड इज़ अ ट्रेनिंग टाइप ऑफ कोर्स, ठीक है? इज़ अ प्रोफेशनल डिग्री कोर्स। यस। हाँ, जिसको करने के बाद आपको जॉब मिलता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो कोई बच्चा इस बात को यहाँ पर देख रहा है, तो यार तुम बीएड में माथापच्ची करने के बजाय ना, तुम अपना ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट उठा के माथापच्ची करो। सर कई बारी ना स्टूडेंट्स बीएड परस्यू करने से पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमने ये सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करा है, क्या ये सब्जेक्ट मान्य होगा हमारे बीएड में। कई बारी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस निकलती है रिगार्डिंग सब्जेक्ट सिलेक्शन एंड ऑल। तो सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कितना ज़्यादा मैटर करता है या कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बीएड परस्यू करने के लिए सर? देखिए, बीएड में एडमिशन लेते समय जी। जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, बेसिकली उसको बीएड वालों के टर्म्स में बोला जाए, टीचर एजुकेशन वालों के टर्म्स में बोला जाए, तो पेडागॉजी बोलते हैं। तो जी। पेडागॉजी का मतलब क्या होता है कि भैया जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप टीचर बनोगे, वो आपकी पेडागॉजी सब्जेक्ट है। जो भी आपका कोर सब्जेक्ट होगा, बेसिकली वो आपका पेडागॉजी सब्जेक्ट है। तो कितना मैटर करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है? देखो यार, पता है ये जो सब्जेक्ट मैटर वाला इशू है ना, ये केवल और केवल बीएड में एडमिशन तक ही मैटर करता है। जी। हाँ, इट डज़न्ट इवन मैटर कि आप किस सब्जेक्ट से जो है, मतलब जो है बीएड कर रहे हो, इट डज़न्ट मैटर। हम्म। ठीक है, आई रिपीट अगेन, इट डज़न्ट मैटर, क्योंकि 90% लोग इस बात को ये नहीं समझते हैं कि बीएड ना कोई एकेडमिक पढ़ाई करने वाला कोर्स नहीं है। जैसे बीए जाके कर रहे हो, बीएससी इन हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो, आई मीन सॉरी बीए इन हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो, या फिर बीएससी इन केमिस्ट्री कर रहे हो, या बॉटनी जूलॉजी कुछ भी कर रहे हो। तो बीएड उस तरह का कोर्स नहीं है। बीएड इज़ अ ट्रेनिंग टाइप ऑफ कोर्स, ठीक है? इज़ अ प्रोफेशनल डिग्री कोर्स। यस। हाँ, जिसको करने के बाद आपको जॉब मिलता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो बीएड में इसीलिए देखो कि टीचर एजुकेशन का ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा दिया जाता है कि स्कूल में जाके टीचिंग का वो देखो, और यस। किसी यूनिवर्सिटी में जाके कुछ तुमको भेजा जाएगा कि टीचिंग का गाइडलाइन आप देखो कि बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स करवाते हैं। बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड वर्क होता है। कॉलेज में हर दूसरे दिन नाच, गाना, डांस ये सब चलता रहता है। जी। सो दैट बहुत एक्टिविटी बेस्ड कोर्स होता है। तो इट्स नॉट लाइक कि वहाँ जाके तुमको कुछ पढ़ाई करना है कि अरे मैं हिस्ट्री का हूँ, तो बीएड में हमको हिस्ट्री पढ़ना है। अरे हिस्ट्री का एच भी नहीं पढ़ाएँगे, कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। कि हम सर हम्म। केमिस्ट्री के हैं, तो केमिस्ट्री का हमको सी तक नहीं पढ़ाएँगे, यहाँ तक नहीं तुमसे पूछेंगे कि हू इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये सब नहीं पढ़ाया जाता है। केमिस्ट्री पढ़ाना कैसे है, ये बात समझाया जाता है। अब मेरे को अगर यस। आपको समझाना है कि कोई सब्जेक्ट पढ़ाना कैसे है, तो अब उसमें मैं सब्जेक्ट नहीं समझाऊँगा। मैं बोलूँगा कि यार देखो, हिस्ट्री के बच्चे को पढ़ाने जा रहे हो तो एकदम बोरिंग ना होने लगे, तो तुम टाइमलाइन चार्ट लेके जाओ। केमिस्ट्री के बच्चे यस। के लिए जा रहे हो, तो तुम लिटमस टेस्ट पेपर लेके जाओ। ठीक है, बायो के बच्चे के लिए जा रहे हो, तो प्लास्टिक का बना हुआ कंकाल-वंकाल लेके जाओ, ये सब दिखाओ, जी, जी, जी। बनेगा। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम कहते हैं, तब मैं बोलूँगा जी। ये सब। यस। हुँ, हाँ, तो ये ऐसा नहीं है कि बीएड में सब्जेक्ट क्या मैटर करता है। तो बीएड में ना केवल बीएड की डिग्री मैटर करती है। जी। क्वेश्चन उठता है कि अच्छा, सब्जेक्ट मैटर नहीं करता बीएड में, तो फिर एडमिशन लेते समय क्यों बोलते हैं हुँ। कि इस वाले सब्जेक्ट के साथ ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये सब्जेक्ट आपने मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ रखा हो, या कोई यूनिवर्सिटी बोलती है कि ये वाला सब्जेक्ट सभी सेमेस्टर्स में पढ़ा हुआ होना चाहिए, या कोई यूनिवर्सिटी कुछ नहीं बोलती है। वो कहती है कि कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का दिक्कत नहीं है, बस तुम कुछ भी किए हो ग्रेजुएशन में, सीधा आके एडमिशन ले लो। ठीक है? ओके। हाँ, हाँ, तो ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, इसके पीछे का सिंपल कारण ये है कि बीएड में एडमिशन में दिक्कत नहीं होगा, डिग्री तुमको मिल जाएगा। दिक्कत होगा नौकरी में, यस सर। ठीक है? दिक्कत होगा नौकरी में। जैसे मान लो, वो जब भी सरकारी नौकरी में। हाँ, वो भी सरकारी नौकरी में। जब तुम जी। एवीएस का फॉर्म खोलोगी, जी। वो वहाँ पर बोलेगा कि हुँ। आपके, ध्यान दीजिएगा, बीएड में सब्जेक्ट नहीं, बीएड जी। में कहीं भी तुमको 99% केसेज़ में, 1-2 एक्सेप्शन केस भी है, मैं जी। जानता हूँ, उसका नाम यहाँ मैं नहीं रखूँगा। बीएड में 99% केसेज़ में कभी आपसे नहीं पूछेगा एडमिशन लेते समय, कहीं भी, मतलब कहीं भी जॉब देते समय, कि बीएड में सब्जेक्ट क्या था? जी। 1-2% ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ बोलता है कि बीएड में पेडागोजी सब्जेक्ट क्या था, टीचिंग सब्जेक्ट क्या था आपका। अदरवाइज़ 99% इंस्टीट्यूट्स में कभी आपसे नहीं पूछने वाला है कि बीएड में सब्जेक्ट क्या था, मतलब कहीं भी आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, वो तुमसे सीधे पूछेगा तुम्हारा ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट था। तो कोई बच्चा इस बात को यहाँ पर देख रहा है, तो यार तुम बीएड में माथापच्ची करने के बजाय ना, तुम अपना ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट उठा के माथापच्ची करो। और इस बात पे माथापच्ची करो कि मेरा ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इससे क्या मैं टीचिंग जॉब में एलिजिबल हूँ? बीएड में एडमिशन में नहीं, क्योंकि बीएड में एडमिशन में मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी तुमको कह देगा कि
जिस भी सब्जेक्ट से बीएड करना है वो सब्जेक्ट मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ा हुआ होना चाहिए यस। और 50% स्कोर्ड हो। जी, जी। जामिया बोलेगा कि जिस भी सब्जेक्ट से आपको बीएड करना है वो सब्जेक्ट जरूरी है कि थ्रू आउट ग्रेजुएशन एटलीस्ट मिनिमम 2 इयर्स का आपने पढ़ रखा हो। और हुँ, आईपी यूनिवर्सिटी आपसे ये बोलेगी कि ऐसा है कि सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखे हो तो भी हमारे एडमिशन ले सकते हो। यस। हाँ, बस इतना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी तुमको पहले ही रोक के फ़िल्टर कर रही है कि अबे देखो यार, अगर तुम बीएड कर लोगे तो फ्यूचर में टीचिंग जॉब के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो हुँ, एडमिशन लेते समय फ़िल्टर कर दे रहे हैं। जामिया वाले जी। भी हुँ, यार कल को टीचिंग जॉब में जाओगे तो एलिजिबल नहीं रहोगे। और आईपी क्या कर रहा है, जब एडमिशन ले लोगे तो आपका देखेगा अच्छा सब्जेक्ट क्या है। कहेगा बच्चा आप ये वाला पेडागोजी ले लो। लेकिन यार तुमको बीएड में पेडागोजी चाहे तुम्हारा जो भी हो एडमिशन के जी। बाद दे रहे हो। हुँ, हुँ। दिक्कत तो तुमको तब होगा ना जब केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी का फॉर्म फिल करोगे वहाँ जहाँ पर तुमको सब्जेक्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछा होगा। और मेरी इस बात को क्रॉस चेक करने का, सब्सटेंशिएट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है शर्वनी? क्या होना चाहिए सर यूनिवर्सिटी के हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ को पढ़ें? जी, यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं, जी। उन एजुकेशनल मतलब उन जो जॉब गिविंग ऑर्गनाइजेशंस हैं उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जी, पढ़िए। जी, केवीएस, हाँ, एनवीएस के। हाँ, जैसे मान लो केवीएस का हुँ, पुराना प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर लो यस। और उसमें देखो कि अच्छा टीजीटी सोशल साइंस बोला है तो क्या हुँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यस। टीजीटी साइंस है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। टी ओके। ट्रिपल एसबी का क्या करोगी? डी ट्रिपल एसबी के लिए सर आप ही बता दीजिए। टी ट्रिपल एसबी का भी प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करिए ओके। और उसमें फिर पढ़िए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या लिखा हुआ है, तो तुमको मेरी बात से क्लियर हो जाएगा कि कहीं तुमसे ये नहीं बोल रहा है हुँ, बीएड में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जी, वो तुमको बार-बार बोलेगा कि ग्रेजुएशन में ये होना चाहिए, 2 साल का पढ़ाना चाहिए, 1 साल का बनाना चाहिए, साथ में बीएड का डिग्री और सीटेट पास हो। वो ये बात बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा कि बीएड में ये सब्जेक्ट होना चाहिए। अब मुद्दे की बात यही है, हुँ, भैया जब तुम्हारा ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बैठ रहा होगा तो बीएड में तुम्हारा एडमिशन ऐसे ही हो जाएगा। तो फिर तुमको बीएड में सब्जेक्ट को लेकर परेशान नहीं होना और बीएड में सब्जेक्ट को लेकर परेशान हो रहे हो, तो उसका परेशानी बीएड में एडमिशन को लेकर नहीं है, एडमिशन तुमको मिल जाएगा। तमाम ऐसे जी, बच्चे हैं जो हमारे पास बीबीए करके आते हैं, बीसीए करके आते हैं, बीटेक करके आते हैं, इनके डायरेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, तो उनको भी बीएड में एडमिशन हो जाता है, बीएड की डिग्री मिल जाती है। फ्यूचर में जब टीजीटी का फॉर्म फिल करेगा कहीं भी, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन माँगा होगा कि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट 1 साल का पढ़ा होना चाहिए, 2 साल का पढ़ा होना चाहिए, पीजी में ऐसा होना चाहिए, या फिर प्राइमरी पे ऐसा होना चाहिए, कुछ इस तरह का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगेगा तो वहाँ जॉब एलिजिबिलिटी में दिक्कत आती है। तो बेसिकली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को जो लेकर कंसर्न है वो यहीं तक होना चाहिए। ठीक ओके। सर अपकमिंग जो हमारे स्टूडेंट्स जो इस साल ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जा रहे हैं और उनका कई बारी मतलब क्योंकि एनसीईटी का फॉर्म्स वगैरह उनसे सपोज़ छूट गए, तो उनका ये सपना ही है कि 3 साल बाद हम टीचिंग जॉब में आएँगे या टीचर बनेंगे। तो उनके लिए कोई एक ऐसा मैसेज रिगार्डिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कि उन्हें अपने सब्जेक्ट्स को कैसे फिट इन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू कि उन्हें फ्यूचर में टीचर बनने का जो उनका सपना है वो क्लियर हो जाए? अच्छा आईटीईपी वालों को आप कह रही हैं क्लास 12th वाले बच्चे को कह रही हैं कि वो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहा है तो? सर नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहा है, अच्छा, आईटी अच्छा। पे। हुँ, देखिए कोई बच्चा अगर सिंपल बीए प्रोग्राम कर रखा है, जी। ठीक है, या बीएससी कर रखा है, हुँ, तो ये बच्चों को बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है, इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑलरेडी सेट बैठता है बीएड में। इनको यस, दिक्कत नहीं होता, दिक्कत उनको होता है जैसे मान लीजिए कोई बीबीए करने गया है। अब यस। वहाँ बिज़नेस से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, यहाँ क्या है सोशल साइंस का टीचर बनना है तो हिस्ट्री 2 साल पढ़ा होना जी, चाहिए। जी, कुछ इस तरह की बात बोल देगा, ठीक है? दिक्कत जी, तब होती है। यस अब सर। जैसे मान लीजिए साइंस वाला है, अब वो जाके कहीं बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहा है। अब जी, बायोटेक में जो जिस तरह के सब्जेक्ट्स रखे हैं, पता चलेगा बीएड साइंस में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठ रहा है। जी। वो प्रॉब्लम होती है और ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं होता कि 12th के बाद क्या करें? अरे वो सब होता क्या है कि उनके करियर में प्लान रहता है कुछ और। इस तरह के हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिक्कत भी उन्हीं लोगों को आती है कि उनका करियर का प्लान होता है कुछ और। ग्रेजुएशन करते हुए उनको रियलाइज़ होता है कि भैया गलत ट्रेन में सवार हो गए हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में जाती है और उनको उस करियर में कुछ मिल नहीं रहा। तो तब वो जब टीचिंग वाले में आते हैं ना, तो उनका सब्जेक्ट में दिक्कत होता है। अदरवाइज़ बीए, बीएससी, बीकॉम वालों का दिक्कत नहीं है। बीकॉम वालों का थोड़ा बहुत दिक्कत होता है कि उसमें बोलता है कि मास्टर्स होना ज़रूरी रहता है जी, कॉमर्स वाले बच्चों को। एमकॉम। हुँ। हाँ, क्योंकि बीकॉम में ऐसा बहुत ज़्यादा वो कुछ कॉमर्स में पढ़े नहीं रहते हैं, मास्टर्स में जी, जी, ज़्यादा जी, बिल्कुल। तो वहाँ थोड़ा बहुत दिक्कत आता है, अदरवाइज़ कोई बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहा है तो सब एलिजिबल ही रहते हैं, बाकी की स्ट्रीम वाले भी एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि बीबीए वाले, बीसीए वाले, बीटेक वाले या फिर कोई भी और स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करके आ रहा है तो वो सब एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल तो वो सब भी हैं लेकिन उनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा सेट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ठीक है सर। सर कुछ एक आखिरी 2-3 लाइन बात जो आपके इस पूरे बात को समराइज़ कर दे एकदम क्रिस्प वे में। देखिए, जो भी बच्चा बीटेक, बीबीए, बीसीए एटसेट्रा कोई जी, भी इस तरह का आप डिग्री लेकर आए हो, जो नॉर्मल बीए, बीएससी, बीकॉम से हटकर है, तो आपको ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि बीएड वाज़ नेवर इन योर प्लान, यस। ठीक है? तो अब आप उसको बाद में ले आए हो,
तो कहने का मतलब है कि एक पार्ट ऐसा है इंजन का गाड़ी का जो आपने पहले किसी और गाड़ी से लिया है, दूसरा अब जो नया वर्जन आया है वो कहीं और से लिया है। अब जी, आपको उसको ऐसे डाल के फिट करके चेक करना पड़ेगा। जी। मैं कह रहा है इस तरह के बच्चों को ना पहले ही चेक कर लेना चाहिए कि मेरा पुराना पार्ट और जो मेरे माइंड में नया डिजाइन चल रहा है बीएड वाला ऐसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है कि ऐसे जब हम करें तो एकदम प्लेन हो जाए। ठीक है? तो कई बार हुँ, होगा कि 2 पार्ट आपका सेट बैठेगा, कोई 1 पार्ट बैठेगा, सेट बैठेगा। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो देख लें कैसे सेट बैठेगा, ये प्रॉब्लम उन्हीं लोगों के लिए। नॉर्मल बीए, बीएससी, बीकॉम वालों के लिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके। बीकॉम वालों के लिए भी नहीं है, बीएससी वालों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, बीए वालों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। हुँ, ठीक है? ये प्रॉब्लम तभी होता है जब प्लान कुछ और रहता है और जब बाद में लोग आते हैं तो देखते हैं अबे यार मैंने तो ये वाला सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ रखा था ग्रेजुएशन में या पीजी में नहीं पढ़ रखा था। तो दिक्कत होता है और दिक्कत सिर्फ बीएड में एडमिशन को लेकर नहीं, अगर आपको बीएड में डिग्री चाहिए, अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, तो भी आपको बीएड की डिग्री बहुत आसानी से मिल जाएगी। तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ सिर्फ यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप जो है ग्रेजुएट हो। येस। ठीक है, यही क्राइटेरिया ही होता है, लेकिन फ्यूचर में जब जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। Okay, sir. Thank you so much for your time, for your precious words. Thank you, sir. Thank you so much. ठीक है।